अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। ये मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर तकरीबन 2 महीने के बाद, 1.5 2 महीने के बाद, क्योंकि मेरी बड़ी बाजी आई हैं और मेरे घर पे एक इवेंट भी है, तो उसमें भी शिरकत करनी थी। लेकिन उससे पहले मैं घर आ जाऊँगी, इवेंट से पहले। यहाँ पे अभी मैं सब पैकिंग वगैरह करके बस घर की तरफ निकल गई थी। ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी थी, वहाँ जाके भी शूट नहीं किया। जस्ट मैंने वहाँ पे 2 दिन केक बनाए थे, तो बस वो थोड़े-थोड़े से क्लिप लिए थे उसके। और ये अबाया मैंने हमारे यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट लगती है, वहाँ से लिया था। अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। और ये देखें, ये केक बनाया था मैंने पहले दिन जिस दिन मैं गई थी ना, उसी दिन बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी। मेरी 2 भतीजियों की बर्थडे थी, उस दिन बनाया। और फिर ये नेक्स्ट डे बनाया, मेरी जो जिनका इवेंट है ना, उसकी जो रात में केक कटिंग करनी थी, ये उसके लिए बनाया था। ये मिरहा बेबी है ना, हमारी सबसे छोटे भाई की बेटी है, इनके लिए ये केक बनाया था। और इसके अंदर मुझे गनीमत से व्हिपिंग क्रीम मिल गई थी, तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोर कर दिया था। बट ये इतना अच्छा नहीं बन सका क्योंकि जो क्रीम है वो मेल्ट हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्पंज भी बहुत अच्छा था और क्रीम तो रेडीमेड थी, बस हमने उसको हैंड मिक्सर से ही मिक्स किया था और काफ़ी अच्छा सा इसका टेक्सचर हो गया था कि ये पाइपिंग बैग में अच्छे से फिट होके मैंने इसके ऊपर से गार्निशिंग कर दी थी। अच्छा, केक जब सबमिट कर बांट रही थी तो मैंने सब मिक्स कर दिया था, क्योंकि फिर उसके ऊपर ना एक तरफ क्रीम ज़्यादा थी, एक तरफ कम थी। जॉइंट फैमिली है तो सबको इक्वल देना था। यहाँ पे मैं वापस घर पे आ गई थी, तकरीबन मैं गई थी 3 दिन के लिए घर पे। उसके बाद घर पे आके बहुत बुरी तरीके से मैस था कमरे में। मैं जो सामान लेके आई थी वो था, कुछ मैं मार्केट गई थी, मैंने वहाँ से भी शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत। ज़रूरत के कुछ सामान लेना था, वो लिया था। और ये देखें, ये मैंने परिसा के लिए मंगा के रखे हुए और नज़ीफ़ा ने इसका पीछा ही पकड़ लिया। जब जब उसको ये हाथ लगता है ना, बल्कि ख़ुद से निकालती है और डायरेक्ट इसको मम को फेंक देती है। ये पहले ही टूट चुका है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह का बॉक्स बना लिया है। और अब नज़ीफ़ा ने इसका पीछा पकड़ लिया है। ये देखें, पूरी दराज का हशर नशर करा हुआ है इन लड़की ने। इसमें ही सिर्फ मैंने लॉक नहीं लगवाया था और इन 2 दराज़ों में इसने सामान रखना माहौल करा हुआ है। जब देखो जब ये अपने टॉयज़ छोड़ के इस सामान को फैला देती है। ये देखें, पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक खिलौने फैले हुए थे। जैसे ही मैं आई हूँ, मैंने बस बच्चों को लिटाया है जगह पे। बच्चे जैसे ही सोए हैं, मैंने बस ये सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये देखें जनाब, बर्तन तक खाने के यहाँ वहाँ, और ये पानी की बोतल्स खाली। और जब मैं गई हुई थी तो मासी ने पीछे से सफाई भी नहीं की हुई थी, तो कमरा भी बहुत ज़्यादा गंदा था। पर रात बहुत हो चुकी थी, तो मैंने बोला अब सफाई का तो कोई चांस ही नहीं है, सुबह उनसे ही करवाऊँगी। खैर, फिर सब कुछ समेट समाट के मैंने जल्दी से लेटने की तैयारी, क्योंकि अगले ही दिन इवेंट था, जिसका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया कि मेरी भतीजी की बर्थडे थी और हकीका था। हकीका होता है, आई डोंट नो, शायद हकीका होता है, तो वो था। उसके चक्कर में मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से इन-लॉज़ के साथ पूरी रेडी होके फिर जाऊँगी। मेरा सामान भी सारा यहाँ पर ही था और मैंने मार्केट से कुछ शॉपिंग की थी, वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, मेरा इतना दिल से ढूँढ के मैं लेके आई थी और ये मेरी बेटी ने तोड़ दिया। इसको तक जोड़ने का अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। ये मैं इसको जोड़ लूँगी और अल्लाह का करम है कि अल्लाह और मोहम्मद का नाम इधर-विधर नहीं हुआ, बस ऊपर से जो फिंगर्स आ रही थी वही टूटी हैं। इसकी भी, इस पे भी काफ़ी दिन से नज़र थी तोड़ने पे। अब क्या बोल सकते हैं, बच्चे हैं, डेकोरेशन के पीस तो अब घर में रख ही नहीं सकते, समझ लें आप। ये नमाज की चादर लेके आई थी मैं परीसा की, काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से। बड़ों की है लेकिन परीसा को बिल्कुल फुल आ रही है, तो वो अच्छा है, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है वो कार्टन वगैरह वाले होते हैं ना, और पूरा इससे बच्चा कवर हो जाता है तो अच्छे से नमाज हो जाती है। वरना कार्टन वाले कपड़े पहले वो बदलवाने भेजो तो बच्चे को यहाँ से ही आलकसी शुरू हो जाती है। स्टार्ट में तो मैंने बिल्कुल इन चीज़ों पे परीसा के ऊपर सख्ती नहीं की कि उसको किसी तरह भी दीन से दूरी ना हो जाए, कि इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं हमने, फिर जाके नमाज़ पढ़नी है। जैसी भी होती थी वो मैं कहती थी बस अल्लाह पाक के आगे खड़ी हो जाओ और अल्लाह के हज़ूर खड़े होकर अल्लाह पाक से मांगो कि अल्लाह पाक आपको नमाजी बना दे। बस उसी तरह से माशाल्लाह स्टार्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रही हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को, सबको नमाजी बनाए। और नमाज एक ऐसी इबादत है ना, जो जिसकी इसके बारे में आप बताओ तो आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी। और यकीन करें, जब एक नमाज़ी इंसान किसी को दूसरे को तलकीन करता है ना,
कि आप नमाज़ पढ़ें या ताकीद करता है उसकी कि आप नमाज की तरफ आएँ, तो ये अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते कि किस तरह से उस बंदे का दिल चीर के उसके दिल में ये चीज़ बिठा दें कि ये कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि दुनिया के जो मुसलमान इस चीज़ से गाफिल हुए हैं, अल्लाह पाक उनके जहनों में, दिलों में, ईमानों में ये चीज़ भर दे कि नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज के बिना आप काफिर हो। अगर आप मुसलमान हो और नमाज नहीं पढ़ते तो वो किसी काम के मुसलमान नहीं है। खैर का बातों बातों में मैंने बच्चों की तैयारी भी कर ली थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे मैं दोपहर का वक्त था, बच्चों को शावर वगैरह दे दिया था मैंने, और बस दोपहर में मैं कुछ सामान वगैरह एडजस्ट कर रही थी। ये लड़कियाँ हैं ना माशाल्लाह, इनकी इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं, मेरी भी होती हैं। और बस हस्बैंड के भी कपड़े निकाले। हस्बैंड तो थोड़ी देर के लिए गए थे, वो ज़्यादातर मतलब इतना जाना आना पसंद नहीं करते हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए गए थे। और ये इनके नॉर्मल से पैंट शर्ट, इनका कुछ नहीं निकलता बेचारों का, एक बेल्ट निकलता है और शर्ट और पैंट और वॉच वगैरह तो वो खुद ले लेते हैं, और शूज़ निकाले थे जस्ट। बच्चियों के हेयर बैंड्स तो उनके क्लिप और मैचिंग की एक एक चीज़ हो, मेरी भी। लेकिन अब मैंने हिजाब करना शुरू किया है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ में मेरी मदद करे कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ इस चीज़ को। तो बस मैं अपने लिए एक हिजाब भी लेके आई थी नया, वो आगे वीडियो में आप लोगों को दिखेगा शायद। और इसी वजह से हिजाब करने से ना इतनी आसानी हो गई थी कि बस मुंह पे मेकअप किया, और बाल में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो बाल तो बने ही नहीं थे, बस ऐसे ही ऊपर से हेयर बन करके उसके ऊपर दुपट्टा हिजाब वगैरह ले लिया था। ये हस्बैंड के शूज़ निकाल रही थी, मैंने अपने भी निकाले। मैंने 2 सैंडल निकाली थी, समझ नहीं आ रहा था कौन से पहनूँ। और माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मुझे हर चीज़ सजेस्ट करती है, तो मैंने उसी से पूछा परिसा कौन सी पहनूँ, फिर उन्होंने जो सेलेक्ट की थी मैंने वही सैंडल पहनी थी। ये निकाल ली थी ऐसे, पर पहनी नहीं थी ये वाली। फिर परिसा की मैंने ये फ़्रॉक निकाली, ये मेरे देवर की बेटे की बर्थडे पे मैंने ली थी अपनी बेटी के लिए मिलेनियम से, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने दोबारा पहनाऊँगी इनको ज़रूर। और बस फिर ये इतनी चूर हो रही थी ना, तो मैंने अपनी मैट के साथ मिलके इसके ऊपर स्टीम आयरन किया था। और यहाँ पे फिर ये नज़ीफ़ा भी मैडम ये रेडी नहीं हुई थी, शार इन्होंने नहीं लिया था, परिसा ले चुकी थी। मैंने परिसा को कहा आप थोड़ी सी डस्टिंग कर लो। ये मैं मार्केट गई थी, रिंग लाइट और कुछ सामान लेके आई थी। इसमें एक मैं बहुत अच्छा चॉपर लेके आई हूँ, मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँगी, ज़रूर आप लोग इसको लीजिएगा। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, काफ़ी सारे काम आसान हो जाएंगे अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो। और ये फिर बस के ज्वेलरी निकालने के लिए अपना पिटारा खोल लिया था मैंने, बच्चों के ब्रेसलेट वगैरह निकाले थे। और ये उस रिंग लाइट की ओपनिंग कर रही हूँ, उसकी टांगें इतनी मुश्किल से मुझसे खुली थी ना कि समझ नहीं आ रहा था किस तरह से खुलेंगी। और बस फिर इसमें मोबाइल लगा के चेक कर रही थी कि ये सही है या नहीं सही। इंशाल्लाह मेरे पास कभी पैसे होंगे तो रिंग लाइट मुझे बड़ी लेनी है, और ये रिंग लाइट थोड़ी छोटी है। और फिर बस शाम में हॉल में जाने के लिए बैग रेडी कर रही थी, उसमें मैंने पानी की बोतल भर के रखी नज़ीफ़ा के लिए। और मैंने भी फिर इसके बाद शावर वगैरह लिया और कुछ स्किन केयर किया। स्किन केयर मैं कहीं जाते आते हैं ना तभी करती हूँ, क्योंकि घर में दिल नहीं करता ना, फिर इतना मौका मिलता है बच्चों के साथ। जब तक आपके बच्चे 2-2.5 साल से ऊपर के ना हो जाए ना, आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें कुछ भी। और फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा की मैंने, और फिर अपनी बेटी को भी कहा परिसा को कि जाएँ आप वज़ू करके आएँ। माशाल्लाह उन्होंने भी वज़ू किया। और फिर इस चादर की मैं बात कर रही थी आपसे, देखिएगा अभी परिसा ने पहनी हुई है, बहुत अच्छी है, फुल कवर होगी इनकी परिसा। और ये नमाज असर अदा की, उसके बाद मैं नीचे आ गई। बच्चों का भी खाना चढ़ाया था मैंने, ये हॉल में लेके जाना था। नज़ीफ़ा ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, तो इतने ऐसे कपड़ों में बच्चों को फ़ीड वगैरह करवाना और हॉल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इनका खाना प्रेफर करती हूँ लेके जाना। बस ये मैंने इनका ओट्स बनाए थे, अनियन ओट्स, सिंपल से बिल्कुल, कि ना इनके कुछ मुंह में आए ना कुछ हटके। और परिसा के लिए अंडा और रोटी बना ली थी, शाम का वक्त ही, और फ्राइज़ मंगा के दे दिए थे। बस दोनों को खिलाया इनके बाबा ने माशाल्लाह से। छोटी को इनके बाबा खिला रहे थे, बड़ी को मैंने खिलाया, और अपने साथ लेके गई थी मैं तैयार होने। और ये सब सामान भी गया था मेरे साथ जितना भी मुझे लेके जाना था। तो ये मेरी खाला सास हैं, उनका पार्लर है, मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। हमारे घर से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। इन्होंने अभी खोला है, और काम नहीं है भाई, कहीं पे भी काम नहीं है, आप कुछ भी कर लो। पता नहीं किन हालात में हम लोग जी रहे हैं, क्या हो गया है, दुनिया को ख़त्म होने वाली है क्या। इतनी अज़ियतें ज़िंदगी में दे दी हैं कि ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और उसके ऊपर से महंगाई इस कदर की, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे कि ज़रूरियात ज़िंदगी इन लोगों ने छीन ली है, तो इंसान और कहाँ जाए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फ़ैरी तैयार हो गई हैं,
और इनकी बस इस ग्लासेस ने ना वो थोड़ा सा कर दिया। और ये माशाल्लाह से मेरे बराबर की होने वाली मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मा आपका फेस दिख रहा है। मतलब बेटा मैं हटा दूँगी, और शायद ब्लर हो गया है, मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं है। छोटी मोहतरमा हमारी, ये देखें अभी परीसा की बातें। Which one? ये सेम है। वाह माशाल्लाह। आप लोग भी कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिए, नजर ना लगे। अच्छा फिर बस मैं मेरी बेटियां और मेरे जेठ हमें छोड़ने के लिए चले गए थे। मुझे जाना था अपने भाई वगैरह के साथ, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी तो वो लोग चले गए थे। और फिर मुझे मेरे जेठदारी के लॉन में छोड़ के आ गए थे जहाँ पे इवेंट था। और मेरी सास थोड़ी रेडी नहीं थी तो बस वो रेडी हो रही थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स बाद में आए थे। और ये मैं भैया के पीछे पीछे घूम रही थी कि नज़ीफ़ा मेरे पास आ जाएं, तो वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को लेने जाना था उनको, लेकिन नज़ीफ़ा आ ही नहीं रही थी मेरे पास। बस इनके पीछे पीछे मैं घूमती रही, बहुत मुश्किल से मैं इनको साइड में लेके गई हूँ। फिर भैया चले गए, फिर ये माशाल्लाह इनकी फैमिली मेम्बर्स आ गए थे। ये मेरी भतीजी के ननियाल वाले आ गए थे छूचक लेकर। और आप लोगों में इस सामान को क्या कहते हैं जो बच्ची के ननियाल से आता है या बच्चे के ननियाल से आता है? हम लोगों में छूचक कहते हैं, आप लोगों में क्या कहते हैं? मुबारक करे इस्तेमाल करना और नसीब अच्छी करे। कपल ने और उनकी बेबी ने पहना हुआ था ग्रे कलर। और ये बस सारे जा रहे हैं, फैमिली इवेंट था ना, तो मैं फेस हाइड करना चाह रही थी सबके, माजरत के साथ जिनके भी फेस दिखे हैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मेरी वजह से उनके चेहरे इतने सारे लोगों के सामने आएंगे। और जितना हो सकता था मैंने कैप्चर किया है कि मैं हाइड कर सकूं, क्रॉप किया है, कहीं पे कहीं मैंने इमोजीज़ लगाई हैं। ये सामान है सारा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें गोल्ड का सामान जो था वो थोड़ा पीछे रखा हुआ था, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। यहाँ की तरफ कहीं था, ये भी लगा ही रही हैं इसी के ऊपर गोल्ड का सामान ना। इनकी बहन है ये माशाल्लाह मेरी भाभी की, सब कुछ इतना प्यारा था, छोटा छोटा सा। मैं भाभी से लेके फिर कभी अलग से सेपरेट एक वीडियो डालूँगी। मैंने एक सॉन्ग सुना था उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और सब बच्चों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला, और सबके घरों में इस तरह की मोहब्बत और इत्तेफाक रखे कि वो अपने बच्चों को इतना चाहें और उनके लिए इतनी, देखिए सामान फिर भी आ जाता है। जो इंसान की मेहनत होती है ना कि एक एक चीज़ जाके जो लेके आता है इंसान खुशी से, वो आप बड़ी मायने रखती है यार। मतलब पैसे भी खर्च कर दे कोई और फिर उसके बाद एक एक चीज़ जाके ढूंढ के वो लेके आपके बच्चे के लिए, उसका इंसान का ज़र्फ आपको चेक करें कि कैसा होता है। यहाँ मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई। ये मेरे अब्बू हैं ये, और इनको जो है ना मेरी अम्मी का और अब्बू का सूट दिया था मेरी भाभी के घर वालों ने, और मिठाई का डब्बा। तो वो बस अब्बू जब रिसीव कर रहे थे, अब्बू को सेपरेट ऐसे अकेला खड़े हुए देख के ना पता नहीं मुझे क्या क्या जहन में इतने सारे थॉट्स आ गए, और बस मैं मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ और मैं बेसाख्ता आंसू निकलते चले गए। सब मुझे चुप करा रहे थे लेकिन और रोना आ रहा था, और अब्बू की वजह से सारे ज़्यादा चुप करा रहे थे। मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट हैं, और ज़ाहिर बात है एक साथी उनका गया हुआ है और मुझसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो जानी थी उस चीज़ को याद करके। पता नहीं किस तरह उन्होंने अपने आप को सँभाला हुआ था, लेकिन हमारे चक्कर में वो भी रोने लग गए। यहाँ पे बर्थडे गर्ल सो गई थी और उसका केक वगैरह कट किया भाई ने, उसी तरह ही सोते हुए ही। और बच्चों की बर्थडे होती है लेकिन उनका खून इतना जल जाता है बेचारों का, रो धो के देखें क्या चीज़ मिलती है उनको। और यहाँ पे खाना वगैरह लग गया था, और मेरी दोनों बदतमीज़ लड़कियाँ ये घर जाके कपड़े वपड़े भी चेंज करके आ गई हॉल में। हालांकि हमारा घर थोड़ा दूर था, लेकिन मेरे जेठ ले जाके इनको चेंज वेंज करवा के लेके आ गए। पर इस असल में गिर गई थी तो बस इन्हें शर्म आ रही थी कि मैं अब ये कपड़े नहीं पहन के रहूँगी यहाँ पे। खाना के बाद हम लोग वापस आ गए थे घर पर ही, क्योंकि मेरे बच्चे तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और परीसा रुक गई थी वहीं अम्मी के घर पे,
और ये वाला मेरा हिजाब था, इस तरह की मेरी फ़्रॉक थी। और बस फिर आके मैंने नमाज़ इशा अदा की थी अपने हस्बैंड को, मेरी बेटी को देके। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। कोई बात कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो उसके चक्कर में लाइक कर दिया करें। आपकी हौसला अफ़ज़ाई एक इंसान की हौसला अफ़ज़ाई के लिए काफ़ी होता है। देखिए मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, आप अपने ही मुल्क में लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंडिया वालों को देख रहे होते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर के लोगों को आप लोग इतने शौक़ से देखते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई मेहनत करता है तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। प्लीज़ अप्रिशिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।